लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अमेरिका के लिए एक बुरी खबर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर फिर हमला किया गया है। युद्धपोत पर मिसाइल हमले का दावा किया है। लिंकन को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई। ईरानी मीडिया ने हमले का दावा किया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है और अगर नुकसान पहुंचा है तो यह अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि यूएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्राइड है, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इस वक्त वो लेकर आए थे ईरान के पास और अभी उसको दूर लेकर गए 1400 किलोमीटर दूर। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और खबर यह है कि ईरान जंग में इराक ने सीधी एंट्री ले ली है। इराकी पैरामिलिट्री फोर्स को इसकी इजाजत मिल गई है। पीएमएफ को हमले का जवाब देने का अब छूट। यूएस इजराइल के अटैक का जवाब देने के लिए कहा गया है। 2.5 लाख अर्धसैन्य बलों की इसको लेकर तैनाती होगी। एक और जंग का मोर्चा, एक और जगह अब जंग का मैदान खोलने की और बनने की संभावना नजर आ रही है। इराक ने साफ कर दिया है कि वो अब जवाब देगा। और ईरान का एक बार फिर इजराइल में अटैक। ईरान के मिसाइल अटैक से भारी विध्वंस मचा है वहां पर। इजराइल का हदेरा पावर प्लांट तबाह हो गया। ये देखिए ईरान के अटैक की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये इजराइल का एक पावर प्लांट है, हदेरा पावर प्लांट, जहां पर ईरान ने अटैक किया है। और खबर यह है कि अभी अभी डिमोना में ईरान ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है। डिमोना में ईरान ने किया मिसाइल से हमला। यह वो सिटी है जो न्यूक्लियर सिटी के नाम से जानी जाती है। 3 दिन पहले भी इस शहर में इतनी मिसाइलें गिराई गई थी कि इजराइल को गिनना मुश्किल था। 24 घंटे के बाद यह फिर से इस तरह का हमला, और उस शहर को बार बार निशाना बनाकर ईरान यह संदेश दे रहा है कि आपका न्यूक्लियर पावर सेंटर हमारी रेंज में है, हम जब चाहें आपको निशाना बना सकते हैं। और डिमोना में अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। थोड़ी देर पहले ईरान ने वहां पर बड़ा हमला किया है। आग बुझाते नजर आ रहे हैं दमकल कर्मी। तो डिमोना, जिसको लिटिल इंडिया भी कहते हैं, जहां बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, वहां पर एक पावर प्लांट भी है, नेगेव न्यूक्लियर पावर प्लांट जो वहां पर है इस वक्त इजराइल का। वहीं पर देखिए ईरान ने अटैक किया है और कैसे वहां पर फिर फायर फाइटर्स आग को बुझाते हुए दिखे, ये उसकी तस्वीरें। तो आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। इजराइल पर ही दोनों अटैक की तस्वीरें हैं। ईरान ने अटैक किया है, एक तरफ हदेरा पावर प्लांट है, दूसरी तरफ डिमोना जहां पर नेगेव न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये 2 प्लांट्स हैं और इनके हदेरा को तो बल्कि नुकसान भी पहुंचा है, ये कहा जा रहा है। और इस बीच ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कहीं कोई सीज फायर नहीं है। जमकर एक दूसरे पर ईरान और इजराइल हमले कर रहे हैं और नुकसान भी पहुंच रहा है। ये तस्वीरें उसी की गवाह है। अब देखिए आ रहा है, अमेरिका को अनुमान था कि ईरान के पास करीब 14 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन असली सवाल कुल कितना स्टॉक है, इसका सटीक आंकड़ा आज तक किसी के पास भी नहीं है। CIA और NATO की पुरानी धारणा कहती थी कि ईरान की मिसाइल रेंज सिर्फ 2000 किलोमीटर तक सीमित है, लेकिन 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हुए हमलों ने इस आकलन को ही सवालों में खड़ा कर दिया है। खुफिया एजेंसियां खुद कंफ्यूज हैं। विश्लेषकों का कहना है और यह मानना है कि ईरान ने हल्का पेलोड इस्तेमाल कर मिसाइलों की रेंज बढ़ा दी है, लेकिन असली तकनीक क्या है, कौन से मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, यह अब भी रहस्य बना हुआ है। यानी ईरान की मिसाइल ताकत जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा अनजान है, और यही अनिश्चितता अमेरिका के लिए सबसे बड़ी फांस बन चुका है। और एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। कोमोडोर काले, किस तरह से, क्या ये सिंपली मिसकैलकुलेट कर गया? आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जो खुफिया एजेंसियां हैं, CIA हो, मोसाद हो, इतना बड़ा हमला करने से पहले क्या ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में वो फेल साबित हुए? 26वें दिन ये युद्ध प्रवेश कर गया है, अब भी ईरान घुटने को तैयार नहीं है, घुटने टेकने को, और अमेरिका सीज फायर दुनिया में चिल्लाता फिर रहा है। फेल हो गई पूरी जो खुफिया एजेंसियां हैं दुनिया की। नहीं, देखिए फेल नहीं हुई है, पर डेफिनेटली उनका असेसमेंट गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। 12 दिन की लड़ाई के बाद डेफिनेटली उनको ये समझना चाहिए था कि ईरान विल एक्सेलरेट इट्स मिसाइल प्रोडक्शन रेट। और जब पहले इनिशियली लोगों ने अटकलें लगाई थी तो ये बोला था कि करीब 200 मिसाइलें जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने में वो प्रोड्यूस कर सकता है,
परंतु ये याद रखना चाहिए कि जो भी देश कभी भी लड़ाई में जाता है और उसके बाद उसको ये अंदेशा होता है कि आगे फिर लड़ाई होने वाली है, तो वो डेफिनेटली अपनी मिसाइल प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करेगा। और ये हम मान के चल सकते हैं अब जो लग रहा है कि पॉसिबली जो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा नंबर में उसने इंक्रीज करी हैं, और ये पॉसिबिलिटी भी है कि शिप से, चाइनीज़ हेल्प से या रशियन हेल्प से कुछ और मिसाइलें उसके पास, स्पेशली एक्सटेंडिंग रेंज एक्सटेंड करने के लिए बूस्टर्स जो कि रॉकेट के पीछे लगते हैं और थोड़ा रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी शायद उसके पास अवेलेबल रहे हैं। पर याद रखिए 2000 से 4000 किलोमीटर की जब रेंज आप किसी मिसाइल की बढ़ाते हैं तो उसमें आपकी टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज और बढ़ जाती हैं, बिकॉज उसकी जो एपोजी जो उसकी जो फ्लाइट ट्रैजेक्टरी है उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द टारगेट एज वेल एज कंट्रोल ऑफ मिसाइल में जो प्रोपेलेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है। नटशल में यही आपकी बात का मतलब है कि मोसाद और सीआईए असेस नहीं कर पाए कि ईरान ने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया है हो सकने वाली वॉर के लिए, और वो अब दिख रहा है। लेकिन इसी बीच इजराइल का कराच शहर में बड़ा हमले के बाद कराच शहर में जोरदार विस्फोट के बाद कराच शहर में आग लग गई। अब देखिए, अभी अपने आपको दिखाते कैसे ईरान ने इजराइल में मारा है, अब देखिए कैसे ईरान में इजराइल ने हमला किया है।